जब मैं घर पहुंचा, पिताजी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मैं कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर उनके कमरे में गया और बात शुरू की। आज आप डॉक्टर के पास गए थे। क्या हुआ वहां? पिताजी, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही चला गया था। अंकल का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने सब बताया है। पिताजी, थोड़ा असहज होकर, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने आपको लखनऊ जाकर दिखाने को कहा है। क्यों? पिताजी कुछ पल चुप रहे, जैसे शब्द उनके गले में अटक गए हों। बस इतना कहा, कुछ नहीं बोले वो। मौन थे। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, कल हम दोनों लखनऊ चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में दिखाएंगे। बस, यह फाइनल है। पिताजी ने कुछ मना करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं पापा, अब कुछ नहीं सुनना है। कल हम चल रहे हैं। इतने में मां कमरे में आ गईं। मां, क्या बात है बेटा? तुम इतने परेशान क्यों हो? आवाज ऊंची क्यों कर रहे हो? मैंने थोड़ा रुककर कहा, मां, इन्हें कैंसर है। और ये बात अब तक हम सबसे छुपा रहे थे। मां कुछ पल के लिए शांत रहीं। बस बोली, अच्छा। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया और गूगल पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज का नंबर ढूंढा। वहां कॉल करके पिताजी का विवरण दिया और रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मां, अब क्या होगा बेटा? सब ठीक हो जाएगा ना? पहले चलो वहां, डॉक्टर क्या कहते हैं देखते हैं। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मां ने चुपचाप बैग पैक करना शुरू कर दिया। बीच बीच में पूछती, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, नहीं मां, बस जांच करनी है। इलाज से सब ठीक हो जाएगा। यहां के डॉक्टर ने भी इसलिए लखनऊ भेजा है। मेरे मन में बस एक ही बात घूम रही थी, भगवान करे कैंसर की रिपोर्ट में कुछ भी गंभीर ना निकले। बस पापा जल्दी ठीक हो जाए। शाम के करीब 7 बज चुके थे। क्योंकि मैं स्कूल में काम करता था, इसलिए मुझे वहां छुट्टी की सूचना देना जरूरी था। मैंने प्रिंसिपल मैम को फोन लगाया। गुड इवनिंग मैम। मैम, गुड इवनिंग। हाँ बोलो। मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए। मुझे पापा को लखनऊ लेकर जाना है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना है। मैम, ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दो। जी मैम। मैंने तुरंत एप्लीकेशन लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दी। थोड़ी देर बाद उनका रिप्लाई आया, ओके। अब तक हमारा और पिताजी का बैग पूरी तरह तैयार था। इतने में मेरी बहन का फोन आया। मां ने उसे सारी बात बता दी। कुछ देर बाद जीजाजी का कॉल आया। नमस्ते जीजाजी। जीजाजी, क्या बात है बेटा? तुम्हारी दीदी ने बताया। क्या हुआ अचानक से? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कुछ। बस इतना पता है कि कल हम पापा को लेकर लखनऊ जा रहे हैं। बाकी जो भी होगा, लौटकर बताऊंगा। जीजाजी, ठीक है बेटा, परेशान मत होना। सब ठीक होगा। मैंने धीरे से जी कहा और फोन रख दिया। कमरे में अब सन्नाटा था। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और मन में एक ही प्रार्थना, कल की सुबह अच्छी खबर लेकर आए।